तो एक तरीके का आपको जो कस्टमर मार्केट में मिलने वाला है दोस्तों, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लो कॉस्ट बायर होगा। बातचीत में आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति पैसे को कितना अहमियत देता है, ये ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीदता है। भले इंस्टॉलमेंट में खरीद लेगा, लेकिन कैश में एक साथ ज्यादा महंगी चीजें अगर वो व्यक्ति नहीं खरीद रहा है, उसका हिस्ट्री आपको थोड़ा सा मालूम ऐसा चलता है, तो आप उसे एक साथ बड़ी प्राइस ऑफर मत कीजिए। आप उन्हें छोटी छोटी प्राइस करके ऊपर तक इजीली लेकर के आ सकते हैं। अगर आप उन्हें बड़े प्राइस ऑफर करेंगे तो हो सकता है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और यहां से हम शुरुआत करते हैं। एक बार एक लड़का जो होता है वो एक रेगिस्तान में फंस जाता है। मतलब घूमने चला जाता है रेगिस्तान में। जब वो जाता है तो देखता है कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा सोने जैसी मिट्टी, बड़ा खूबसूरत सा रेगिस्तान है। उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे कोई दूर दूर तक ना आदमी ना पेड़ पौधे। रेगिस्तान वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन वहां कुछ था नहीं। तो लड़के ने भगवान से ये कहा कि भगवान, अगर यहाँ पे पेड़ पौधे होते, अगर यहाँ पे पानी होता, तो कितने लोग घूमने आते। तूने कितना खूबसूरत रेगिस्तान बनाया, लेकिन इस रेगिस्तान में पानी ना बना करके तूने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इस रेगिस्तान में तूने पानी ना बना करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर यहां पानी हो तो ये धरती जो है ये जन्नत बन सकती है। दोस्तों वो थोड़ा आगे चला और उसको एक कुआं दिखाई दिया जो पानी से लबालब भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ। पास में एक बाल्टी रखी, एक रस्सी रखा हुआ था और एक तख्ती टंगी हुई थी, जिस तख्ती पे लिखा हुआ था कि तूने कहा था ना कि पानी नहीं है, ले मैंने पानी की व्यवस्था कर दी है। अब तू यहां पर इस पानी से पौधे उगा ले, पेड़ उगा ले, नदियां चला ले, जो तू कर सकता है वो कर ले और इस जगह को जन्नत बना ले। दोस्तों वो लड़का वहां से चला जाता है, वो व्यक्ति या वो जो लड़का होता है वो वहां से चला जाता है, अपने घर चला जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बड़ी अजीब सी है ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज होना और अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। आपको ऑप्शन मिलना आसान है, मिल जाता है, लेकिन उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को भुना लेना, उस अवसर या उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अपने जीवन में उससे कुछ जनरेट कर लेना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। असंभव नहीं होता है, चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। ये चैलेंजिंग इसलिए होता है कि अब तक हम जिन लोगों के साथ रहे हैं ना, वो ऐसे ही लोग थे जिन्होंने कभी हमें उन मौकों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित नहीं किया, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए उन लोगों ने हमें कभी भी ऑबलाइज नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इस वेबिनार में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, अपनी तरक्की का, अपने डेवलपमेंट का, अपने विकास का। आज हम देखेंगे दोस्तों, जब आप किसी चीज को शेयर करने जाते हैं मार्केट में या बेचने जाते हैं, तो वहां पर आपको बायर्स मिलते हैं। तो अमूमन 4 तरीके के खरीदार आपको आपके जीवन में मिलेंगे। 4 तरीके के, कितने तरीके के? 4 तरीके के खरीदार आपको मिलेंगे, 4 तरीके का ग्राहक आपको मिलने वाला है। अगर आप इन ग्राहक का टेक्नोलॉजी समझते हैं कि कौन सा ग्राहक, आप सब लोगों ने रामायण महाभारत देखा होगा ना, उधर हर असुर को मारने का एक पर्टिकुलर वेपन जो है भगवान ने तैयार किया था। कोई ब्रह्मास्त्र से मरा था, कोई पाशुपतास्त्र से मरा था, कोई शक्ति से मरा था, कोई किससे मरा था। तो सिमिलरली हर ग्राहक को पिच करने का और उसको कन्वर्ट करने का, इधर मारने का मतलब ये नहीं है ग्राहक को मारना है, इधर उसको ग्राहक को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने का एक अलग टेक्निक होगा। वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको कस्टमर समझना होगा कि ये कस्टमर किस टाइप का है। बहुत जबरदस्त नॉलेज आगे आने वाले 60 मिनट में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों बी अटेंशन, अगर आप अभी भी लेटे हुए हैं तो सीधे बैठ जाइए। आइए जानते हैं कौन से 4 तरीके के वो कस्टमर्स होते हैं जो आपको मार्केट में 1 to 1 मिलने वाले हैं। और अगर आपने इन कस्टमर का नेचर नहीं जाना तो आप, कई बार क्या होता है, हम कस्टमर के नेचर को नहीं समझते और गलत कमिट उससे करते हैं। अब नेचर नहीं समझते हैं, किस टाइप का कस्टमर था, उसको कौन से तरीके से समझाना था, लेकिन दूसरे तरीके से समझा गया, मामला गड़बड़ हो गया। जो पहले आपको बायर्स मिलेंगे दोस्त, ये वाले लोग होते हैं लो कॉस्ट बायर्स। आपने कई बार देखा होगा, आपको कई ग्राहक ऐसे मिलते हैं इस पूरे मार्केट में, जिस ग्राहक को सिर्फ कीमत कम होना चाहिए भाई साहब। वो ना रिलेशन को महत्व देता है, ना वो सीनियर जूनियर का कोई उसको ज्यादा ध्यान होता है। मतलब वो, उसके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर पैसा कम, वो उसके साथ चला जाएगा। उसको ये नहीं पता है कि आप उसके रिश्तेदार हैं, आप उसके दोस्त हैं, आप उसके मिलने वाले हैं, आप उसे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, आप उसे 1 साल से फॉलो करना है, आपने उसको, उस कस्टमर को 50 विजिट दिया है, लेकिन अगर
51वें विजिट में कोई लो कॉस्ट बंदा उसको लो कॉस्ट अगर उसको ऑफर कर गया तो वो उसके साथ चला जाएगा। उस कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा उसके पीछे इन्वेस्ट किया है। तो पहचानिए ग्राहक को कैसे पहचानेंगे? व्हेन यू विल डिस्कस, जब आप बात कर रहे होंगे कस्टमर के साथ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कस्टमर किस टाइप का है, तो वो तरीका वहां पे काम करेगा। अगर लो कॉस्ट बायर है तो उसका स्टार्टिंग लो कॉस्ट से कीजिए। अगर लो कॉस्ट बायर को आप हाई कॉस्ट की बात करेंगे, आपका ग्राहक जो है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीके का आपको जो कस्टमर मार्केट में मिलने वाला है दोस्तों, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लो कॉस्ट बायर होगा। बातचीत में आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति पैसे को कितना अहमियत देता है, ये ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीदता है। भले इंस्टॉलमेंट में खरीद लेगा, लेकिन कैश में एक साथ ज्यादा महंगी चीजें अगर वो व्यक्ति नहीं खरीद रहा है, उसका हिस्ट्री आपको थोड़ा सा मालूम ऐसा चलता है, तो आप उसे एक साथ बड़ी प्राइस ऑफर मत कीजिए। आप उन्हें छोटी छोटी प्राइस करके ऊपर तक इजीली लेकर के आ सकते हैं। अगर आप उन्हें बड़े प्राइस ऑफर करेंगे तो हो सकता है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो लो कॉस्ट बायर्स जो मार्केट में मिलेंगे, उनको क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें लो कॉस्ट पे लेके आइए। लो कॉस्ट से उन्हें हायर कॉस्ट पे धीरे धीरे आप कन्विंस करके अमेंड करते हुए ले जा सकते हैं। लेकिन वेरी फर्स्ट ये कस्टमर्स जो होते हैं वो हाई प्राइस को परचेज नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, लो कॉस्ट बायर्स को किस तरीके से आपको बिजनेस में क्रैक करना है, किस तरीके से आपको लो कॉस्ट बायर्स को बिजनेस में लेकर के आना है। ये टेक्निक काम करती है माय डियर, ये टेक्निक काम करती है।